हेलो फ्रेंड्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को एडवांस अकाउंट्स में क्या इम्पोर्टेंट है फॉर मई 2022 एग्ज़ाम वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर बार एग्ज़ाम से पहले मेरा इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। मेरा जो एनालिसिस है वो कम्प्लीटली आईसीएआई जैसा क्वेश्चन पूछता है, मई 18 से लेकर के जो पूछते आ रहा है आपका दिसंबर 21 तक, उसके बेसिस पर होता है। और आईसीएआई का जो क्वेश्चन पेपर है उसी के बेसिस पर होता है। मेरा खुद का कुछ भी नहीं होता है। जो इंस्टीट्यूट का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, इंस्टीट्यूट इस अकॉर्डिंग पूछता है। इसका प्रूफ आप सी इंस्टीट्यूट के साइट पर भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे इस एनालिसिस को अच्छे से फॉलो करोगे तो फिर आपका अच्छा खासा नंबर जो है वो एडवांस अकाउंट में आएगा और आप बहुत हैप्पी रहोगे। एक और बात आपको ये बताना है कि लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो दिसंबर 21 में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा जो सजेस्टेड था उससे थोड़ा अलग आया था, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट हर बार हर एक ग्रुप में कोई एक पेपर ऐसा बनाता है जो थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेड से थोड़ा अलग होता है। पूरा अलग नहीं होता है मगर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। उसी के बेसिस पर वो बाकी बच्चों को ये डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट बच्चा को पास करना है, कितना परसेंट को फेल करना है। एक पेपर कोई टफ बनाता है और वो एडवांस अकाउंट था, थोड़ा सा अलग था। जैसे जुलाई 21 में ऑडिट का पेपर जो है वो कुछ अलग था, मगर सिलेबस से ही था, मगर कुछ नया क्वेश्चन ज़्यादा उसमें डाल दिया गया था। जो आरटीपी एंड स्टडी मटेरियल के एंड में जो क्वेश्चन दिया रहता है उससे अलग था, ठीक है। तो इस बार मैं जो आपको एडवांस अकाउंट में बताने वाला हूँ इसको आप पूरा अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मेरा इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है सिर्फ ये जानने में कि सी इंस्टीट्यूट का क्या प्रोसेस है क्वेश्चन पूछने का, कौन से चैप्टर वो इस अटेम्प्ट में पूछता है, अगले अटेम्प्ट में वो नहीं पूछता है। तो मई 18 से लेकर दिसंबर 21 तक ये निकालने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है और ये सारा मेहनत आपके लिए है। आप इसको अच्छे से फॉलो करना एंड फिर बहुत अच्छा नंबर लेकर के आना। और फिर एक दो बात आपको ये बताना है कि सी इंस्टीट्यूट का जो साइट पे अभी स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल फॉर मई 22 एग्जाम के लिए है, आप उसको डाउनलोड कर लेना उस पीडीएफ को। और वहाँ से आप अपने जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल होगा या आपने जो जहाँ भी ट्यूशन पढ़ा होगा वहाँ से आप मैच कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारा नया सम सी इंस्टीट्यूट अपने हर एक चैप्टर में ही जो है वो ऐड करते रहता है और किया है। आप वो सम्स अगर नहीं किए होंगे तो फिर आप उसको कर लेना, क्योंकि ये बताना मेरा एक फर्ज था। आपके लिए कुछ सरप्राइज टाइप का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया। और मैं अपने इस वीडियो में जितना भी आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही आपको मई 22 का जो स्टडी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक बार अगर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हो तो फिर वहां से आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लोगे। अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको करके जाना, वो मैं आपको ऐसा बता दूंगा कि आप समझ जाओगे कि हाँ, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। वैसे आपके लिए बेटर होगा कि आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो और फिर उसमें इलस्ट्रेशन जो मैं बोलूंगा उसको आप मार्क कर लेना। आप अपने जहाँ भी जो भी किताब आपके पास है, जो भी बुक्स हैं एडवांस अकाउंट्स का, उसमें आप मार्क कर लेना कि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा एडवांस अकाउंट हल्का सा टफ आया ही था, तो वो रिपीट नहीं होगा। इस अटेम्प्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे मेरा जुलाई 21 का एडवांस अकाउंट जो बोले थे वही सेम टू सेम इम्पॉर्टेंट हुआ था। एक तो बात आपको और बताना है कि जैसे लास्ट अटेम्प्ट में भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जिसमें एडवांस अकाउंट, एफएम, ईआईएस, एसएम एंड ऑडिट और इकोनॉमिक्स, ये सारा का बताए थे। उसमें मेरा इकोनॉमिक्स एंड ईआईएस, एसएम एंड ऑडिट का कुछ हिस्ट्री ऐसा रहा, जिन्होंने भी मेरे से ऑडिट और ईआईएस एसएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया था उनका ये कहना था कि ईआईएस एसएम में 90% टू 100% मैच किया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि 100% मैच कर गया। ऑडिट में उनका कहना था कि 90% मैच किया, ठीक है। जिन्होंने भी लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया था, ठीक है। तो जो है, और हम सभी स्टूडेंट को मेल पे, उनके मेल या व्हाट्सएप पे इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है आईसीआई का साइट पर जो डाला हुआ है वो भी हम सभी स्टूडेंट को भेजे थे पर्सनली कि भाई उसको भी करके जाना आप। और सारा ही एमसीक्यू सी इंस्टीट्यूट में जो ऑडिट और ईआईएसएसएम में पूछा था वो उनके जो एमसीक्यू का बुकलेट साइट पे डाला हुआ है उसी में से था। तो वो भी उनके लिए हेल्पफुल रहा और काफ़ी स्टूडेंट ग्रुप 2 उनका निकल गया। इस बात से मुझे बहुत खुशी है और इसीलिए मैं ये आपको
ऑडिट और एफएम का जो रिवीजन वीडियो, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है, वो मैं अपने साइट पे, यानी मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे जो है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ से भी आप वीडियो फाइंड कर सकते हो अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का या अदर सब्जेक्ट का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है कि आपको जो है वो, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस चैप्टर में कितना वेटेज है, किस चैप्टर को कितने मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट बना के रखा है और आपको कैसे करके जाना है। आपको जो है वो मैं चैप्टर 1 से बताऊंगा, चैप्टर एंड तक पूरा लास्ट तक बताऊंगा, और वो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा, May 22 वाले स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला है चैप्टर नंबर 1, सी इंस्टीट्यूट के साइट पे जो डाला हुआ है वो चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल ग्रुप 2 में 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 13, जिसमें से मैं आपको बोल रहा हूँ करके जाने के लिए 7 ठो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS5, AS7, AS17, AS18, AS20, AS22 और AS29। ये आपको अच्छे से करना है, यानी आपका टोटल हो गया 5, 7, 17, 18, 20, 22 और 29, 7 करके जाना है आउट ऑफ 13। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा जो भी एनालिसिस रहता है लास्ट अटेम्प्ट में आप देख लो कि उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक्सपेक्टेड के बाहर पूछा, फिर भी मेरा बोला हुआ 3 तो AS आया था, हम 6 या 7 बोले होंगे। ठीक है, 6 या 7 बोले थे। तो इस बार हम बोल रहे हैं टोटल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से जो कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 4 AS आता है, और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 2 या 3 AS वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी पोर्शन में से मिनिमम 3 आएगा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में अगर अकाउंट एडवांस अकाउंट्स थोड़ा सा टफ था तो इस अटेम्प्ट में उसको रिपीट नहीं करेगा। जनरली सी इंस्टीट्यूट का टारगेट ऑडिट का पेपर होता है या EIS का होता है। ठीक है, एडवांस अकाउंट ये AS जो 7 बोले हैं वो करके जाना। ठीक है, और फिर एग्जाम अच्छा जाएगा, उसके बाद मुझे बताना कि हाँ भाई बहुत अच्छा गया। चलिए, AS हम लोग का हो गया खत्म। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 2 है पार्टनरशिप अकाउंट, जो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आया था, आप सभी को पता ही होगा। ये 2 यूनिट में बटा हुआ है, यूनिट 1 डिसोल्यूशन और यूनिट 2 जो है वो अमलगमेशन, कन्वर्सन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, चैप्टर जो एडवांस अकाउंट है हम लोग का, उसमें अमलगमेशन चैप्टर एक अलग है, और एक जो पार्टनरशिप ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में आया था उसमें भी अमलगमेशन का पोर्शन। तो देखो, कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट कितना है ये बताने से पहले थोड़ा सा मैं उसका हिस्ट्री बताना चाहता हूँ आपको कि सी इंस्टीट्यूट इसको मतलब कितने नंबर का पूछता है, क्या है सी इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री। तो आप 1 मिनट बस सुन लेना। ये पार्टनरशिप चैप्टर जो है सी इंस्टीट्यूट हर बार 10 से 15 नंबर का पूछता है, कभी कभी 20 नंबर का भी पूछता है। ठीक है, तो फिर May 18 में इससे क्वेश्चन आया था, डिसोल्यूशन का सम्स आया था। नवंबर 18 में इससे क्वेश्चन आया था मैक्सिमम लॉस वाला क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम लॉस के थ्रू पीस मिल का सम था। May 19 में एडमिशन का आया था, नवंबर 19 में डिसोल्यूशन का आया था, नवंबर 20 में जो अपना जो यहाँ पे यूनिट 2 है उसी का सम्स आया था, सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वाला क्वेश्चन आया था। जनवरी 21 में जो है क्वेश्चन आया था हायर रिलेटिव मेथड से पीस मिल आया था, पीस मिल। ठीक है, जो आपके स्टडी मटेरियल में जो May 22 का स्टडी मटेरियल है उसका पेज नंबर 2.58 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वैसा ही क्वेश्चन आया था जनवरी 21 में। जुलाई 21 में अमलगमेशन का क्वेश्चन आया था, यानी जो ये यहाँ पे आपको यूनिट 2 दिख रहा है इसमें से क्वेश्चन आया था। और फिर जो दिसंबर 21 में उसमें डिसोल्यूशन का सम्स आया था। तो आप देखोगे कि डिसोल्यूशन एक अटेम्प्ट में पूछता है, अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता, फिर तीसरे अटेम्प्ट में डिसोल्यूशन पूछेगा, फोर्थ में नहीं पूछेगा, फिफ्थ में पूछेगा। यानी डिसोल्यूशन एक अटेम्प्ट में पूछता है, अगले अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। तो लास्ट अटेम्प्ट में डिसोल्यूशन आ चुका है, डिसोल्यूशन का सम्स मत करना। यानी जो यूनिट 1 दिख रहा है इसमें डिसोल्यूशन वाला जो सम्स है वो मत करना। अब इसी यूनिट 1 में आपको क्या क्या करना है और यूनिट 2 में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पीसमिल का सारा सम्स करना है, एक्सक्लूडिंग वो सम्स जो जनवरी 21 में आ चुका था। ICAI का जो स्टडी मटेरियल है उस स्टडी मटेरियल में आपको देखेगा टेस्ट योर नॉलेज में आप जब जाओगे पार्टनरशिप चैप्टर का टेस्ट योर नॉलेज चैप्टर के एंड में, तो 2.58 पेज में क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है, बाकी सारा पीसमिल का सम्स कर लेना, इंक्लूडिंग वो माइनर वाला सम्स जो इसमें एक पार्टनर माइनर था तो सारा राइट उनको पहले मिलेगा, मतलब जब पार्टनर का देने का बात होगा तो उनको पहले मिलेगा। तो वो वाला सारा सम्स आप कर लेना, पीस मिल का सारा सम्स करना है। ठीक है, इस बार के लिए पीस मिल वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ,
पे भी एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। ये तीनों ही करना है। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ पे एक एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जिसमें एक पार्टनर का डेथ हो जाता है, एक पार्टनर रिटायर होता है किसी क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको स्पेशली एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 3 पेज नंबर 2.21 में मिलेगा। प्लीज अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है या पुराना वाला है तो प्लीज नया वाले के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट हर बार एक नया सम्स डालता है और पेपर सेट करने के टाइम में इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो उनके पास रहता है, और पास्ट हिस्ट्री आईपीसीसी में जब था या उसके बाद जब था वो उनके पास क्वेश्चन पेपर रहता है, सारा आरटीपी वगैरह सब रहता है। किसी ट्यूशन टीचर का उनके पास बुक नहीं रहता, और ट्यूशन टीचर क्या पता कोई ओल्ड वाला डाल के रखे हो, ठीक है, जब आईपीसीसी था उसका भी कोई हार्ड सम्स डाल के रखे हो। तो आपको इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग पूरा करना चाहिए पहले कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई भी क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं पूछता है। अमाउंट थोड़ा इधर उधर रहता है, मगर घुमा फिरा के आप देखोगे तो स्टडी मटेरियल के अंदर है वो। तो पहला प्रेफरेंस स्टडी मटेरियल खत्म करो। इस बार जो मेरा एक स्टूडेंट लाया था वो 89 एडवांस अकाउंट्स में लाया है। वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, मतलब 95 99 उसको हम बोलते हैं भाई बहुत ज्यादा है। 95 लाया, 100 लाया, 89 भी कम नहीं है, ठीक है। तो फिर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका ये कहना है कि भाई मेरा एडवांस अकाउंट पूरा स्टडी मटेरियल खत्म, आरटीपी खत्म, एमटीपी खत्म। और आरटीपी एमटीपी में वही क्वेश्चन रहता है जो स्टडी मटेरियल के अंदर पूछा हुआ। तो मेरा आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप स्टडी मटेरियल, आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़े हो वहाँ स्टडी मटेरियल का सारा सम कर लिए हो कि नहीं, एटलीस्ट वो मैच कर लेना। अलग से स्टडी मटेरियल नहीं करना है, आप मैच कर लेना। कोई नया सम्स मिलेगा तो उसको आप कर लेना, ठीक है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि आपको एक अच्छे नंबर से पास होना है, बस, और कुछ नहीं। चलो, तो हम आपको बता रहे थे कि पार्टनरशिप में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपको पेज नंबर 2.21 में इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो डिफिशियंसी अकाउंट वाला क्वेश्चन है ये आपको करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ पीस मिल का सारा क्वेश्चन करना मैंने आपको बता ही दिया है। टेस्ट योर नॉलेज, जब चैप्टर के एंड में जाओगे तो वहां पे देखोगे कि भैया बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो पीस मिल पे पूछा हुआ है, वो सारा क्वेश्चन करना है, एक्सेप्ट वो वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला है अभी छोड़ देना। पीस मिल का क्वेश्चन नंबर 5 टेस्ट योर नॉलेज में है, उसको छोड़ करके, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं। आपको एलएलपी पे थ्योरी दिखेगा, ठीक है, वो थ्योरी कर लेना, क्योंकि हर बार वो एक 10 नंबर 15 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन, उसके साथ साथ एक एलएलपी का थ्योरी पूछते हैं। एक दो अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहे तो वो पूछेंगे, ठीक है। तो एलएलपी का थ्योरी कर लेना। पेज नंबर 2.77 में इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, वो भी कर लेना। 2.83 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा एडमिशन का, वो कर लेना। हाँ, मेरे को जहां तक लगता है आपने कर रखा होगा, ठीक है। तो आप मैच कर लेना कि हाँ सच में कर लिए हो कि नहीं, एक बार कंफर्म हो जाना एकदम सही है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि आप बहुत लेट वीडियो डालते हैं, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले डालते हैं। तो इस बार हम इसीलिए पहले डालते हैं ताकि आप पूरा इसका बेनिफिट उठाओ। और भाई कम से कम 80 से ज्यादा, 80 मार्क्स से ज्यादा लेकर के आना है एडवांस अकाउंट में, क्योंकि ये दोनों के बेसिस पर आपका पूरा ग्रुप 2 का एग्रीगेट डिसाइड होता है। थ्योरी में जनरली किसी का 55-60 ही आ पाए वो बहुत है, या 50 आ पाए बहुत ज्यादा हो जाता है, मगर इसमें स्कोर करना पड़ेगा आपको, आपको ये चीज समझना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 आपको करना है, जिसमें 7 नंबर इलस्ट्रेशन रिटायरमेंट के बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 2.110, ठीक है, 2.110 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, बस पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। इसमें मेरा यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों कवर हो गया। चलो अब हम लोग आते हैं मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल 2 सबसे पहला चैप्टर बाई बैक। मॉड्यूल 2 का सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी है एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। इसके नीचे एक बार चेक कर लेते, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा, नहीं छूटा। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि भैया देखो जो बाई बैक चैप्टर है उसका हिस्ट्री हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। हर एक चैप्टर का हिस्ट्री जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप हिस्ट्री नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना इंपॉर्टेंस नहीं देना, ठीक है। तो बाईबैक का हिस्ट्री ये है कि हर बार ये 10 नंबर का आता है, और बाईबैक के साथ ये चैप्टर है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, वो हर बार 5 नंबर का आता है, जिसमें बोलता है कैलकुलेट वोटिंग राइट, ये क्वेश्चन रहता है।
दिसंबर 21 एग्जाम में 10 नंबर का डिफरेंशियल वोटिंग राइट से क्वेश्चन आया और 10 नंबर का आया बाईबैक से। यानी ये बाईबैक एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट जो चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है, ये दिसंबर 21 में 20 नंबर का है। ठीक है, तो बाईबैक का क्वेश्चन हर बार 10 ही नंबर का आता है, मगर एक बार जुलाई 21 में 15 नंबर का बाईबैक से क्वेश्चन आया था। मगर जो इसके साथ साथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ये हर बार 5 ही नंबर का आता है। 5 नंबर में उनके पास एक ही क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वोटिंग राइट। ठीक है, वो हर बार आता है, हर बार, एवरी अटेम्प्ट 5 नंबर फिक्स है। उन्होंने कभी भी चेंज नहीं किया, शायद एक दो अटेम्प्ट में कभी नहीं पूछा होगा, मगर वो हर बार पूछते हैं कैलकुलेट वोटिंग राइट। आप पिछला 3-4 पेपर निकाले ना, देखना हर एक में पूछा होगा 5 नंबर का, और एक ही प्रोसेस है सॉल्व करने का। तो वो इकलौता क्वेश्चन डिफरेंशियल वोटिंग राइट का आपको करना है, और बाई बैक का सारा क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बाई बैक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ नया सम्स ऐड हुआ है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार चेक कर लेना। अब आपको क्या करना है बाईबैक में, थोड़ा सा मैं आपको और गहराई में जाके बताता हूँ, डीप में बताता हूँ। देखो, आपको बाईबैक में जो है वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का 2 क्वेश्चन दिखेगा, थ्योरी वाला वो मत करना। जो दिसंबर 21 में थ्योरी वाला आ गया है ना, वो मत करना, याद मत करने बैठ जाना, क्योंकि वो नहीं पूछेगा इस बार, रिपीट नहीं करता है। ठीक है, वोटिंग राइट वाला जो कैलकुलेट वोटिंग राइट वाला क्वेश्चन जो है वो कर लेना। संग संग में बाईबैक का सारा क्वेश्चन करने के साथ साथ आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसको कर ही लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोलता है कि एक ही क्वेश्चन में ईसॉप जो है, एक ईसॉप निकालना, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, सब सारा एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके दिया हुआ। ये क्वेश्चन आप प्लीज एकदम कर लेना बाईबैक का, इलस्ट्रेशन नंबर 4। और इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपका पैरोट लिमिटेड ऐसी कुछ है, आप वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है, उसके साथ साथ बाईबैक का सारा ही इलस्ट्रेशन आपको करना है। देखोगे इलस्ट्रेशन बहुत सारा ही सिमिलर ही है, तो जो कुछ नया बात है उस नए बात के लिए एंट्री क्या होगा, ये आपको कम से कम कर लेना। ठीक है, जिससे आपका कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए, मतलब आपका रिवीजन एंड जो है, मतलब शॉर्ट में पढ़ने का टाइम वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनी। देखो, आपको मेरा दिसंबर 21 वाला वीडियो याद आ रहा होगा। आप बोले होगे कि दिसंबर 21 में आप बोले थे अमलगमेशन नहीं आएगा, और वो आ गया था। ठीक है, हम आपको बोले कि हर एक अटेम्प्ट में कोई एक पेपर जो है वो सीएनसी टफ बनाता है। आप किसी भी टीचर से पूछ लो, कहीं भी पता कर लो, वो दिसंबर 21 में एडवांस अकाउंट का पेपर था। ठीक है, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अमलगमेशन का कुछ हिस्ट्री इस हिसाब से है, आप सी इंस्टीट्यूट का साइट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, हम कुछ अपने मन से नहीं बोल रहे। मई 18 में अमलगमेशन पूछा, नवंबर 18 में नहीं पूछा। मई 19 में फिर से पूछा, और नवंबर 19 में नहीं पूछा। फिर नवंबर 20 एंड जनवरी 21 जो उसके बाद का एग्जाम हुआ, क्योंकि मई 20 में हुआ नहीं था कोविड की वजह से, तो इसीलिए नवंबर 19 में ये लोग नहीं पूछे थे। तो उसके बाद का अटेम्प्ट नवंबर 20 एंड जनवरी 21 दोनों का फेज 1 फेज 2 दोनों में इन्होंने पूछा। इट्स ओके, अच्छे से सुनो। उसके बाद जुलाई 21 और दिसंबर 21 दोनों में इन्होंने पूछ लिया। यानी लगातार जो 4 अटेम्प्ट से आ रहा है, नवंबर 20, फरवरी 21, आपका जनवरी 21, दिसंबर 21, 4 अटेम्प्ट से आ रहा है। अब वो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसके जगह पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पूछा जाता है। अमलगमेशन मई 18 में पूछा, नवंबर 18 में नहीं पूछा, तो नवंबर 18 में क्या पूछा वो आप जान लो पहले। अगर अमलगमेशन मई 18 में आया तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मई 18 में नहीं आया। फिर जब अमलगमेशन नवंबर 18 में नहीं आया, तब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नवंबर 18 में आया। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एक अटेम्प्ट में ये आता है अमलगमेशन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आता है, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर आ गया तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पिछला कहीं 4 अटेम्प्ट से पूछ ही नहीं रहा है। नवंबर 20 में नहीं पूछा, जनवरी 21 में नहीं पूछा, जुलाई 21 में सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा, और दिसंबर 21 में तो पूछा ही नहीं। एकदम डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही एक समझ आएगा, 10 से 15 नंबर तक का एक समझ आएगा। आप अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट देख के जा सकते हो, मगर प्रैक्टिस में टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, हाँ अगर किसी के मन में ये है कि मेरे को नॉलेज कैसे मिलेगा, ठीक है, तब आप प्रैक्टिस करो, वो आपका मैटर है। मेरा वीडियो जनरली उनके लिए हेल्पफुल ज्यादा है जिनको कम समय में स्मार्ट वे से पढ़ाई करना। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका पूरा खत्म होना चाहिए। ठीक है, अमलगमेशन का कॉन्सेप्ट आप देख के जाओ, क्या पता सी 5 नंबर का कोई पूछ ले। ठीक है, कि इसका परचेज कंसिडरेशन काउंट करके बताओ,
मतलब इसका परचेज कंसिडरेशन क्या आएगा वो कैलकुलेट करके बताओ, तो वो आपको आते रहना चाहिए, समझ गए। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपको पूरा सम प्रैक्टिस करके जाना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन, अमलगमेशन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी तक मैंने बोला एएस 13 में से 7 को, बाकी आप छोड़ सकते हो, अमलगमेशन आप छोड़ सकते हो, ठीक है। आप मैच कर लेना एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद। उसके बाद उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अपना है, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम आपको बताए दिए जो चैप्टर नंबर 6 है। फिर अपना चैप्टर नंबर 7 है लिक्विडेशन, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। चलो लिक्विडेशन के बारे में आपको बताते हैं। हर एक चैप्टर का हम आपको बोले ही हैं कि मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको उसका हिस्ट्री बता दूं कि कब क्या आता है, ठीक है। लिक्विडेशन हम आपको बताते हैं क्या हिस्ट्री रहा है। लिक्विडेशन 4-5 टॉपिक में बटा हुआ है। पहला टॉपिक LFSA, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है रिसीवेबल्स स्टेटमेंट, तीसरा टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, चौथा टॉपिक है बी लिस्ट, पांचवा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और सिक्स है लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। इन सब टॉपिक से लिक्विडेशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। मई 18 में LFSA आ चुका है। रिसीवेबल्स स्टेटमेंट नवंबर 18 में आया था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक बार भी नहीं पूछा है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बी लिस्ट पे क्वेश्चन नवंबर 20 एंड मई 18 में आया था, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे नवंबर 20 में क्वेश्चन आया था एंड लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन पे लास्ट दिसंबर 21 जो भी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें भी आया एंड नवंबर 19 में भी आया था। तो आप इसमें क्वेश्चन किसको अच्छे से करके जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सारा क्वेश्चन करके जाओगे, LFSA सारा करके जाना और रिसीवर्स स्टेटमेंट सारा कर लेना। उसके अलावा आप जो बच गया बी लिस्ट, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एंड लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन, इसको आप छोड़ सकते हो। हम जो बोले हैं LFSA, रिसीवर्स स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का सारा क्वेश्चन करना, इसमें से ज्यादा चांसेस है आने का। नेक्स्ट चैप्टर अपना चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 है अपना बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी, ठीक है। बैंकिंग कंपनी का क्या हिसाब है वो मैं आपको बताता हूँ। बैंकिंग कंपनी हर एक बार 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो मई 18 में आया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालिए 10 नंबर, 10 मार्क्स। नवंबर 18 में आया 5 ही नंबर का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, 5 ही नंबर का। फिर मई 19 में आया 10 नंबर का प्रोविजन अमाउंट निकालना एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग का अमाउंट निकालना। नवंबर 19 में आया 15 नंबर का PL बताओ और कैलकुलेट CRR, ठीक है। और फिर उसके बाद जुलाई 21 में भी PL आया। नवंबर 20 एंड जनवरी 21 में, पहले हम आपको नवंबर 20 एंड जनवरी 21 बता देते हैं, उसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आया। नवंबर 20 एंड जनवरी 21 में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम हुआ जुलाई 21 और दिसंबर 21, ये इस दोनों एग्जाम में PL आया है, PL आया है, PL, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट का 2 अटेम्प्ट में पूछ ही रहा है तो वो इस बार नहीं आएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी नहीं करना है। बाकी आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन करना है फाइंड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, जो पेज नंबर 8.40 में आपको दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर, आपको पेज नंबर 8.40 में दिख जाएगा, ठीक है। वहां पर आपको फाइंड इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज मेरे भाई वो कर लेना। एंड जो भी भाई बहन जो भी हैं प्लीज इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेज नंबर 8.54 में प्रोविजनिंग पे क्वेश्चन दिखेगा वो आपको करना है सारा ही क्वेश्चन। उसके बाद जितना भी इलस्ट्रेशन प्रोविजनिंग पे दिखेगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग पे आपको क्वेश्चन दिखेगा जो पेज नंबर 8.71 से स्टार्ट हो रहा है। कलेक्शन ऑफ बिल्स पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 8.78 से, और जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो कलेक्शन ऑफ बिल्स पे है, ये कर लेना, ठीक है। एक बार भी आया नहीं है ये सब। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग आया भी है लेकिन कलेक्शन ऑफ बिल पे क्वेश्चन नहीं आया है। और प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा छोड़ देना, मत करना। लास्ट 2 अटेम्प्ट में कंटिन्यूअसली आया है तो वो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट पे कभी भी क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट। तो आप बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट देख के जा सकते हो, मगर उसमें ज्यादा टाइम मत देना क्योंकि वो कभी भी पूछा ही नहीं है अपने हिस्ट्री में, तो फिर ज्यादा टाइम उसमें मत देना, मगर फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए। अब आप आ जाओ NBFC, आपको बताते हैं। हाँ, बैंकिंग कंपनी में टेस्ट योर नॉलेज से पेज नंबर 8.114 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पेज नंबर 8.114 में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप प्लीज एंड प्लीज वो क्वेश्चन को भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आरटीपीओ में भी आ चुका है, ठीक है, मगर एग्जाम में नहीं आया तो आएगा, ठीक है। अब हम आपको एनबीएफसी के बारे में बताते हैं। एनबीएफसी हर एक अटेम्प्ट में 5 नंबर से 10 नंबर तक का आता है। इसका थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। मई 18 में आया, अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन बताइए, ठीक है, 5 नंबर का। फिर वो मई 19 में भी वही पूछा, वो सेम टू सेम एडिशनल प्रोविजन बताइए, 5 नंबर का। आपको ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 6 लिखेगा एनबीएफसी चैप्टर में, ठीक है, डन होगी। अब नवंबर 18 में 10 नंबर का आया कि बताइए अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या होगा एज पर एनबीएफसी एनडी एसआई एंड एज पर एनबीएफसी एनडी नॉन एसआई। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 आपके स्टडी मटेरियल का जो है वो यही है, 10 नंबर का। फिर नवंबर 20 एंड जनवरी 21 में आया क्लासिफाई एसेट्स टू क्लासिफाई एसेट्स ऑफ कंपनी विथ एनबीएफसी एनडी एसआई एंड विथ एनबीएफसी एनडी नॉन एसआई, मतलब डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग पे सम, ठीक है, 10 नंबर का। मतलब ये वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया जब आपको क्लासिफाई करना। फिर उसके बाद नवंबर 20 में एक और क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द नेट ओन्ड फंड, यानी नवंबर 20 में 10 नंबर का एनबीएफसी से क्वेश्चन आया था। दिसंबर 21 में भी वही आ गया, कैलकुलेट नेट ओन्ड फंड। और नेट ओन्ड फंड पे सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, जो पेज नंबर 9.11 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्लासिफाई एसेट्स ऑफ कंपनी विद एनबीएफसी एनडी जो नवंबर 20 और जनवरी 21 में सिमिलर क्वेश्चन आया था, वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दिखेगा। अब आप बोलोगे कि मुझे क्या करना है मई 22 के लिए, वो आप बताइए। तो वो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 3, 5 और 6, मतलब 3, 4, 5, 6 ये चारों इलस्ट्रेशन आपको करना है मई 22 के लिए, उसी में से क्वेश्चन आएगा। अब आप आ जाओ उसके बाद कंसोलिडेशन वाला चैप्टर, जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है, कंसोलिडेशन वाला चैप्टर। कंसोलिडेशन वाला चैप्टर करते हैं। देखो, जो कंसोलिडेशन वाला चैप्टर है उसका क्या हिस्ट्री है कि वो 10 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर तक का आया हुआ है, ठीक है। तो जो अपना जुलाई 21 और दिसंबर 21 हुआ है एग्जाम, इस दोनों में कंसोलिडेटेड पीएल ही आया है। तो आपको कंसोलिडेटेड पीएल इस बार के लिए पूरा छोड़ के जाना है। उसके अलावा जितना सम्स है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, वो सारा क्वेश्चन आपको करना है। स्पेशली आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब आपको करना है। मतलब इसमें आपको ऐसे समझ लो कि आपको कंसोलिडेटेड पीएल छोड़ करके 1 से लेकर के 10 तक का सारा इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है, 5 भी करना है इंक्लूडिंग 5। उसके बाद आपको कंसोलिडेटेड पीएल नहीं करना है, और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करना है। 5 नंबर इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, 5 नंबर क्वेश्चन जो टेस्ट योर नॉलेज का है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली आपने कर रखा होगा, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम के 2 महीना पहले, तो ये नहीं है कि आप करोगे अभी, तो आप मैच कर लेना कि कर लिए हो कि नहीं किए रहोगे, तो आपको करना है। ओके, अब देखो ऑलमोस्ट सारा चैप्टर खत्म हो गया, बस ईसॉप बाकी रह गया है। ईसॉप के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, ईसॉप का क्या हिस्ट्री है, ठीक है। देखो, ईसॉप हर एक अटेम्प्ट में जो है वो आपका 5 मार्क्स का आता है, हर एक अटेम्प्ट में, ठीक है। एक सेकंड रुको, ईसॉप एलएलपी हो गया। ईसॉप का क्या है कि वो हर अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन वो नवंबर 20 में 10 नंबर का आ गया। नवंबर 20 का जो एग्जाम था उसमें वो 10 नंबर का आ गया। तो आपका जो भी मई 22 का एग्जाम होगा ना, आप इसमें इसको मान के चल सकते हो कि भैया जो ये है वो आपका 5 नंबर का आएगा। देखो ये वाला यहाँ पर मॉड्यूल 2 में चैप्टर नंबर 3 ईसॉप पे है, तो स्किप हो गया था, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ईसॉप का क्या हिस्ट्री है। ईसॉप हर एक अटेम्प्ट में 5 नंबर, नवंबर 20 में 10 नंबर का आ गया था। तो आपको जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो पेज नंबर 3.21 में दिखेगा वो मत करना। उसके अलावा आपको सारा ही क्वेश्चन करना है ईसॉप का, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 ये आपको करना है इलस्ट्रेशन से, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपको करना है टेस्ट योर नॉलेज से, जो पेज नंबर 3.35 में मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको ईसॉप से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हर बार ईसॉप का फिक्स रहता है 5 नंबर का, और वो 10 नंबर का भी पूछ सकते हैं, मगर इस बार जनरली 5 ही नंबर का चांस है। आप इसका सारा क्वेश्चन कर लेना एक्सेप्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलो, अब हम आपको कुछ लास्ट का बात बता देते हैं, ये कि देखो हम लोग जो है वो स्टूडेंट को
लास्ट का 2 महीना में भी सिलेबस पूरा रिवाइज करवाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का पूरा ही चैप्टर छूटा रहता है तो वो हम लोग पूरा कंप्लीट भी करवाते हैं। लास्ट 2 मंथ में फुल सिलेबस रिवाइज, फुल सिलेबस कंप्लीट का काम करवाते हैं। हम लोग रेगुलर क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग गूगल ड्राइव क्लास, रेगुलर क्लास एंड बहुत सारा फैसिलिटी स्टूडेंट को देते हैं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को जो है हम लोग से कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन, जो आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू व्हाट्सएप कॉल करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको EIS SSM ऑडिट और FM का इको का अगर आपको जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे जो मतलब व्हाट्सएप नंबर जो मिलेगा वहां पर आपको, उस पर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, उसके थ्रू आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा एंड बाकी भी जो कुछ इंपॉर्टेंट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बताना रहेगा वो हम लोग मेल के थ्रू बता देंगे। उसके बाद आपको FM का भी वीडियो चेक कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आप उसको चेक कर लो, अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप इस वीडियो को कमेंट में बोलो, फिर वो मैम जो है वो अपलोड कर देंगी। ठीक है, एंड बस अब ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से एग्जाम देना और फिर पास हो जाना और फिर फाइनल में चले आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, चलो बाय।